जी, तो सबने बात कर ली, सबने डिस्कशन कर ली, सबने अपना पॉइंट दे दिया। अब मैं उस चीज़ पे पॉइंट दूं जिस पे मेरा नाम मेंशन किया जा रहा है। मैंने वकार यूनिस साहब के हवाले से एक ट्वीट की कि मेरे पास इतलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वकार यूनिस को बॉलिंग कोच की ऑफ़र दे रहा है और वकार भाई शायद इंटरेस्टेड नहीं थे बॉलिंग कोच के लिए, इसलिए उनको शायद रोल दिया जा रहा है सिलेक्शन कमेटी में भी। जिस पर मैंने नीचे ये भी मेंशन किया कि दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट टेरेबल न्यूज़। मैंने न्यूज़ को टेरेबल कहा। वकार भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी और अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया कि डजंट मैटर कि मुझे ये ऑफ़र हुई है या नहीं हुई, मैं ये रोल ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स दुरुस्त नहीं है। इस पर मैंने वकार भाई से पर्सनल में अपॉलोजी भी की और ट्विटर पे लिखा कि एज अ क्रिकेटर मैं वकार भाई को वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स मानता हूं जो पाकिस्तान ने एवर प्रोड्यूस किए हैं, एंड एज एन क्रिकेट कमेंटेटर राइट नाउ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। बट एज अ कोच वॉट एवर हैपेंड इन पास्ट वो भी नहीं बुलाया जा सकता, चाहे उनकी कंट्रोवर्सीज सरफराज अहमद के साथ हो, चाहे उनकी कंट्रोवर्सी शाहिद अफरीदी के साथ हो, 2014 के कैंप की कंट्रोवर्सीज हो। अब हम प्लेयर से मिलते हैं, प्लेयर से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज में होती हैं। ऑब्वियसली वी कांट टेल दैट पब्लिकली, ठीक है। तो मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने वकार भाई के बारे में कुछ नहीं लिखा, मैंने न्यूज़ को टेरेबल कहा। वकार भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, पाकिस्तान के लेजेंड हैं वो, अक्सर उनसे मुलाकात भी रहती है, दुआ सलाम उनसे रहती है, कोई बातचीत तो नहीं होती, दुआ सलाम उनसे स्टेडियम में रहती है क्योंकि वो कमेंट्री करते हैं। तो ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम। अब इस पर कुछ दोस्त आएंगे, वो कहेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, किसी ने इनको कुछ कह दिया, इनको कोई वार्निंग मिल गई, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। तो मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक अपना पॉइंट दे रहा हूँ क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये स्पोर्ट्स कीड़ा पर भी कवर हो रही है, इंडियन मीडिया पर भी मेरे ट्वीट्स मेंशन हो रहे हैं, पाकिस्तानी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में मेरे ट्वीट्स का तस्करा हो रहा है। आज मैंने जंग में देखा, बहुत सारे दूसरे न्यूज़ में देखा, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे मेरा ट्वीट्स मेंशन हो रहा है। तो मैंने कहा मैं अपना एक ओपिनियन, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूँ। और मैंने जब ये न्यूज़ दी थी वकार न्यूज़ के हवाले से, तब तक ये न्यूज़ हर चैनल पर चल चुकी थी, हर बड़ा रिपोर्टर सहाफ़ी अपने ट्विटर पर इस हवाले से लिख चुका था या अपने न्यूज़ चैनल में बीपर दे चुका था इस न्यूज़ के हवाले से कि वकार यूनिस को ये 2 रोल्स शायद ऑफ़र किए जाएं। हालांकि वकार भाई का कल ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई ऐसी ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक शायद उनको ऑफ़र हो रही थी या अगर हुई भी नहीं, लेकिन ये बात डिस्कस ज़रूर हुई थी कि वकार यूनिस को बॉलिंग कोच की ऑफ़र की जाए और अगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको ऑफ़र की जाए सिलेक्शन कमेटी का रोल। बट वकार यूनिस क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में अपना कैरियर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, कमेंट्री पे फुली फोकस्ड हैं, तो बेस्ट विशेज़ हैं। इस वक्त वो IL T20 में मौजूद है। अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि इसमें भी बहुत सारे दोस्त कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। वो दोस्त जो कि मेरी न्यूज़ से अपनी ट्वीट्स क्रिएट कर रहे थे, वो अगले दिन लिख रहे हैं कि शेम दैट वकार हैज़ टू केम आउट एंड आस्क दिस एंड सेड दिस और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं ये होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये न्यूज़ सबकी थी, बट क्योंकि मेरा ट्वीट मेंशन हो गया, मेरा ट्वीट कोट हो गया, इसलिए सबकी नज़रों में मेरा ट्वीट आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, वकार भाई पाकिस्तान के लेजेंड हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं एज ए क्रिकेटर, एज एन कमेंटेटर, बट एज एन कोच जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, ग्राउंड्स में जाके कवर कर रहा हूँ। जब मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था उस वक्त भी वकार यूनिस कोच थे, मैं जिस वक्त जर्नलिज्म में आया था 2015 की बात है, वकार यूनिस उस वक्त पाकिस्तान के कोच थे। उसके बाद दोबारा वकार यूनिस पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बने, तो एक लंबे अरसे तक वकार भाई को कवर किया है एज एन कोच और प्लेयर से भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर मेरे ओपिनियन में एक न्यूज़ अच्छी नहीं है, एक न्यूज़ टेरेबल है या एक न्यूज़ ठीक नहीं है, अगर मैं उस बारे में लिखता हूँ, वकार भाई को अगर हर्ट हुआ है तो मैंने वकार भाई से अपॉलोजी ज़रूर की है। लेकिन आप लोग भी चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि इस पर जो कंट्रोवर्सी ये बिल्ड की जा रही है ना, थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस अगर इसके मुझे भी फेस करने पड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आके यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूँ ये बात। वकार भाई से मेरी स्टेडियम में होपफुली पाकिस्तान सुपर लीग में मुलाकात होगी, मैं उनसे पर्सनली मिलकर भी ये बात क्लियर करूँगा, उनसे अपॉलोजी करूँगा अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी है। बट मेरी नज़र में एक न्यूज़ टेरेबल थी तो मैंने लिखा, बस।